श्री महाराज की भक्ति योग रसावतार जगे। सानो सुपुत्रको छोरा नीलमणि कृपालु दासजी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास पनि लागिरहेको छैन कि एक दिन यस्तो म महापुरुषको परिवारसँग यसरी म जुड्न सक्छु भनेर। मैले सधैँ साधना मात्र गर्थेँ, महाराजजीको परिवारसँग म कसरी यसरी हिँड्ने होला भनेर। आज त्यो कुरा साकार भइरहेछ र हजुरहरू सामु मैले यो प्रस्तुत गर्न सकिरहेछु। त्यो नै मलाई मेरो अहोभाग्य मैले ठानिरहेछु। अलबेली सरकार की। गुरु हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने, अनादि काल से हमने अनंतानंत दुख पाए, अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन जय जय श्री राधे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वार्पणम् श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधि वर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्।
नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मादेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, अब आप सभी कुछ देर भगवत नाम संकीर्तन कर लीजिए। उसके पश्चात आज का विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो 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 गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो 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 नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, भजो नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, भजो मुरली मनोहर 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 नंद लाला, भजो प्रेम अगाधे श्री राधे, 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 भजो 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 राधे राधे, भजो राधे राधे, भजो श्री राधे श्री राधे, भजो श्री राधे, भजो श्री राधे श्री राधे श्री
श्री राधे, भजो श्री राधे, भजो श्री राधे, भजो श्री राधे। जेहि रसिक शिरोमणि आराधे, शिरोमणि आराधे, जेहि रसिक शिरोमणि आराधे, यही रसिक शिरोमणि आराधे। भजो प्रेम अगाधे श्री राधे, भजो प्रेम अगाधे श्री राधे, भजो प्रेम अगाधे श्री राधे, भजो प्रेम अगाधे श्री राधे। बोलिए लाडली लाल की। जय। के अपनी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करेंगे। अब मैं श्री महाराज जी का और युगल सरकार का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए आज के विषय का प्रारंभ करता हूं। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आध्यात्मिक तत्व पर चर्चा करने के लिए। आध्यात्मिक तत्व क्या है, हमारे जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता क्या है, हम लोग कौन हैं, इस संसार में किस कारण से आए हैं, हम लोग जो कर्म करते हैं उन कर्मों का उद्देश्य क्या है, ये संसार क्या है, ये जीव क्या है, और भगवान कौन है, और भगवान को प्राप्त करने की रीति क्या है। ये सब विषय हम सब जीवों को पता होने चाहिए, तभी हम सब भगवान की भक्ति कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वेदों से इस बात को समझे। क्यों? क्योंकि वेद भगवान के वाक्य हैं। देखिए, ये समझ लीजिए, पहले 3 प्रकार की वाणी होती है, एक कृत, एक स्मृत और एक विनिर्गत। कृत माने जो जीवों द्वारा लिखी जाती है, जो जीव मायाधीन है और संसार में रह करके जो अनुभव प्राप्त करते हैं, तो अपने अनुभव को पुस्तक रूप में लिख जाते हैं, वो कृत ग्रंथ है। स्मृत ग्रंथ माने भगवान के जो जन हैं, महात्मा महापुरुष लोग, उनकी वाणी स्मृत वाणी होती है। उनका जो वाक्य है वो वेद वाक्य के बराबर है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि भगवत वाणी और महापुरुष वाणी दोनों का कर्ता एक ही होता है। इसलिए वेदों, शास्त्रों, पुराणों में और महापुरुषों की वाणी में कोई भेद नहीं। और विनिर्गत वाणी वो वाणी है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो स्वयं भगवान द्वारा प्रकट की गई है। वो वेद, उन वेदों के लिए ही भगवान कहते हैं निश्वसित मत्स्य वेदा, ये मेरी श्वास से निकले हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ये चारों वेद भगवान की श्वास से निकलते हैं। महाप्रलय काल में भगवान इन वेदों को अपने भीतर समा लेते हैं और महाप्रलय के बाद फिर से प्रकट कर देते हैं। तो ये वेद ही एक ऐसा प्रमाण है जिससे भगवान को जाना जा सकता है। इसीलिए वेदों में एक जगह भगवान ने ये भी कह दिया कि जो व्यक्ति वेद नहीं जानता वो मुझे नहीं जान सकता। ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, शाठ्यायनी उपनिषद का 4था मंत्र। तो चलिए जरा वेदों से समझा जाए हम सब कौन है और इस संसार में क्या है। तो वेद कहता है सर्वं पुरुषं वेदं भूतं भव्य भवच्यत् उतामृतं स्वेशानो यदन्येनातिरोहति। सब कुछ भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। उरुखम में वेदग्वम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्येनातिरोहति। श्वेतश्वरोपनिषद के 3 अध्याय का 15वां मंत्र।
एक पुरुष प्रधान तत्व है। सब कुछ जो आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे फूल हो, चाहे लाइट हो, ये सब कुछ भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक मेवा द्वितीयम नास्ति ब्रह्मणेन नास्ति किंचिन। फिर वेद कहता है ईशावास्मिदं दग्गम सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजित्था माग्रद् कस्य स्विद्धनम। सब कुछ भगवान ही भगवान है। चलिए ठीक है, मान लिया इस बात को, लेकिन फिर वेद कहता है नहीं नहीं, दो तत्व हैं। कौन से दो तत्व हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद बनस्य नन्य नन्यो अविचाकसीति समाने वृक्षे पुरुषा निमग्नो निस्यासोचित मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यन्त्यमीश्मस्य महिमानमीति वीति शोका। श्वेतश्वरोपनिषद के चौथे अध्याय का 6वां और 7वां मंत्र और मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र और तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का दूसरा मंत्र। फिर वेद कहता है दो पर्सनैलिटी है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। ये दोनों हमारे भीतर रहती है। किस तरह से रहती है? ऐसे रहते हैं जैसे एक वृक्ष की डाल पर दो पंछी रहते हो। देखिए समझिए, ये जीव है जो सामने की तरफ मुख किए हुए और उसके ठीक पीठ की तरफ पीछे भगवान बैठा हुआ है परमात्मा। उसके कर्मों को नोट करता है, उसका हिसाब रखता है, उसका फल देता है। वो परमात्मा न्यायकर्ता बन करके केवल उस जीव के कर्मों को नोट करता है, उसमें डिस्टर्ब नहीं करता। ये दोनों ब्रह्म है। जीव भी ब्रह्म है क्योंकि अनादि अनंत शाश्वत है, ये नष्ट नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से भगवान भी अनादि अनंत शाश्वत है, अज है। जीव भी अज है और भगवान भी अज है। चलिए ठीक है, मान लिया दो तत्व है, लेकिन फिर वेद कहता है नहीं नहीं, तीन तत्व है। क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हर क्षरात्माना विशते देवेका तस्याभिज्ञानाद योजना तत्व भावाद भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेतश्वरोपनिषद के पहले अध्याय का 9वां मंत्र। इस संसार में तीन तत्व हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा और एक माया, और ये तीनों ब्रह्म है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ध्यान दीजिए, श्वेतश्वरोपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र। फिर वेद कहता है ये तीन ब्रह्म है, भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म कौन? हम सब जीवात्मा। भोग्य ब्रह्म कौन? ये माया, जिससे पार होना है, ये भगवान की शक्ति है। और प्रेरक ब्रह्म कौन? स्वयं भगवान। ये तीनों एक भी हैं और अलग भी हैं। एक कैसे हैं? एक ऐसे है कि भगवान की शक्ति को पा करके ही माया वर्क करती है, और ये जीव भी भगवान की ही शक्ति है। इसलिए भगवान की शक्ति के बिना इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। यहां तक कि जीव और माया दोनों भगवान के भीतर रहती है। भगवान से अगर अलग कर दिया जाए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसलिए इस संसार में ये तीन तत्व हैं। अब इन तीनों में संबंध क्या है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। वेद कहता है तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। श्वेतश्वरोपनिषद के तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र। ये जीव भगवान को जानकर ही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ध्यान दीजिए, ये जीव उस परमात्मा को जान करके ही माया से या मृत्यु से उत्तीर्ण होगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बस इसी विषय को हम लोगों को समझना है।
और अगले 5 दिन का जो विषय है वो इसी पर आधारित है। यानी इस वेद मंत्र का मतलब ये है कि 3 तत्व हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा और एक माया। और इन तीनों का संबंध यही है कि जब तक जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता या भगवत ज्ञान नहीं कर लेता, तब तक माया से उत्तीर्ण वो नहीं हो पाएगा, माया में फंसा रहेगा। इसलिए ये जीव पहले भगवत ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा वेद का इशारा है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि हम सब जीव उस भगवान को केवल जानते ही नहीं, अपना मानते भी हैं। और मानते ही नहीं, भगवान से हमारा अनन्य प्रेम है। बहुत सावधान होकर के सुनिएगा, प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सारांश यही है कि प्रत्येक जीव आस्तिक है, कोई प्रयत्न करके भी नास्तिक नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग डरिए मत कि हम लोग भगवान को कैसे जानेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, क्यों जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव आस्तिक है, कोई प्रयत्न करके नास्तिक नहीं हो सकता, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। आज के समय में, वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। अरे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, यहाँ तक कि हमारे घर में यही हाल हम लोग देखते हैं। बाप कहता है बेटा नास्तिक पैदा हो गया, बेटी नास्तिक पैदा हो गई, बीबी नास्तिक आ गई। लेकिन ये सब धोखा है, सब बकवास है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि लोके नहीं सविधेत योन राम मनुव्रता। विश्व में न कोई ऐसा जीव था, ना है, ना होगा, जो भगवान राम का अनुव्रत ना हो। अनुव्रत माने क्या होता है? पक्का भक्त, जिसका कंप्लीट सरेंडर हो गया हो, पूर्ण शरणागत हो। यानी प्रत्येक जीव रामानुयायी है। ये वाल्मीकि जी चैलेंज के साथ कहते हैं। आप लोग कहेंगे लिखा होगा वाल्मीकि जी ने, हम उनसे तर्क नहीं करते, लेकिन उस समय के अनुसार लिखा होगा। आज के समय में तो ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि आज के समय में सर्वत्र द्वैत है। एक ईश्वर है, एक माया है, एक देव है, एक असुर है, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक दिन है, एक रात है, एक पुण्य है, एक पाप है। जब संसार में सर्वत्र दो दो विरोधी पार्टी साथ है, तो आप कैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति आस्तिक ही है और प्रयत्न करके भी कोई नास्तिक नहीं बन सकता? अच्छा चलिए इसका रहस्य भी समझा जाए। पहले आप लोग जरा ये सोचिए, हम लोग कोई वर्क करते हैं, क्यों करते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपसे रुक करके पूछे, अरे भाई इधर आओ, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों वर्क कर रहे हो, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? कोई अटपटी बात तो करेंगे नहीं। अरे देखिए, 2 तरह के कर्म होते हैं, एक मानसिक कर्म होता है और एक मानसिक प्लस शारीरिक कर्म होता है। यानी एक कर्म ऐसा है जिसमें आप लोग केवल सोचते हैं, मन में प्लानिंग बनाते हैं। हाँ, आज प्रवचन 5 बजे है, 5 बजे जाना होगा, टैक्सी पकड़नी होगी, फिर वहां से ऐसे जाएंगे, ऐसा करेंगे। ये मन से प्लानिंग बनाई। तमेव पिता तमेव सर्वम, अर्थात हम लोगों की और संतों की वास्तव में विचारधारा कभी नहीं मिली, क्योंकि संत लोग भगवान के लिए पागल हैं और हम लोग संसार के लिए पागल हैं। खैर छोड़िए, विषय बहुत विस्तृत हो गया। आप बस इतना समझ लीजिए कि 3 पर्सनैलिटी है इस मृत्युलोक में। नंबर 1 मायाधीन जीव, नंबर 2 मायातीत महापुरुष और नंबर 3 मायाधीश भगवान। ये तीनों बिना प्रयोजन के वर्क नहीं कर सकते। इन तीनों के कार्यों का कोई एम है, कोई उद्देश्य। तो चलिए पता लगाया जाए, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा सोचिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे आप लोगों की क्या इच्छा है इस समय, कोई कहेगा अजी जरा पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लग रही है। दूसरे व्यक्ति से पूछा, अजी जरा बाहर हम टहल ले, बैठे बैठे पैर दर्द हो रहे हैं। तीसरे व्यक्ति से पूछा, वो कुछ और बोलता है। चौथे व्यक्ति से पूछा, वो कुछ और बोलता है। तो अब इससे क्या समझ में आएगा?
क्योंकि जीव अनंत है और सबकी इच्छाएं भी अपनी अलग अलग हैं और वो इच्छा प्रतिक्षण बदलती जा रही है। एक ही इच्छा हमारी नहीं होती। कभी सोने की इच्छा होती है, कभी जगने की इच्छा होती है, कभी खाने की इच्छा होती है, कभी खेलने की इच्छा होती है। तो ऐसे अगर उत्तर देखने जाएंगे तो इसके तो अनंत उत्तर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वेद कहता है इसका एक ही उत्तर। अरे बड़ी बड़ी बातों को आप छोड़ दीजिए, आप एक छोटे से बच्चे से पूछिए, छोटा सा बच्चा 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाला, उसको बुलाइए और उससे पूछिए बेटा तुम क्या चाहते हो। वो कहेगा अरे मेरे एग्जाम है, मैं बहुत परेशान रहता हूं, किसी तरह से अगर एग्जाम में पास हो जाऊं तो यही मैं चाहता हूं। आपने छवि ऐसी लगी तू ही मोर प्यार म राधे राधेबाटै मलाई चिनिन्छ सबैले। तर अब आमा बुवाले त जन्माउनु भएको हो, तर अहिलेको राधे राधेबाट परिचय सुभद्रा श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ मङ्गल बजार। मेरो बुवा रामकृष्ण श्रेष्ठ र आमा छुनु श्रेष्ठको छोरी म सुभद्रा श्रेष्ठ। अनि अब हजुरलाई जुन यो मङ्गल बजारमा म जन्मेको पनि ठाउँ र मेरो विवाह पनि मुकेश नाकर्मीसँग यहीँ, उहाँको पनि हाम्रो मङ्गल बजार भन्दा अलिकति तल नै घर हो। अनि प्लस अब यो धर्म कर्ममा पनि अलिकति मलाई बच्चादेखि नै मन छ। अब यस्तो तीर्थस्थलमा जन्मेकोले पनि होला पक्कै पनि मलाई चाहिँ ठुल्ठुलो कामहरू, यस्तो भगवानको केही कामहरू गर्न मन लाग्छ। त्यही भएको भएर अब अचानक नै भन्नु पर्यो, यो जुन जगद्गुरु टम श्री कृपालु महाराजको नाति नीलमणि कृपालु दासजी आउनु भएको मौका पारेर हामीले वडामा कुरा गऱ्यौँ, सबैतिर कुरा गर्दा सबैजना खुसी भएको देखेर 5 दिनको प्रोग्राम 2 दिनमा प्रवचन गर्नुपर्ने। अनि तै पनि मैले नहतारिकन सबै दाइहरूलाई कुरा गरेँ, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैले गर्नुहोस् दिदी, तपाईँले गर्यो भने हामीले साथ दिन्छु भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि अब भगवान्ले त पक्कै पनि परीक्षा नै लिइरहेको हुन्छ। अनि मैले यो पनि एउटा मेरो ठुलो परीक्षा हो। ल म 2 दिनमा भए पनि जसो तसो मेरो मैले कसरी सक्छ गरौँ भनेर यो प्रवचन चाहिँ गरेको हो। अब गुरुजी यहाँ आउनु भएछ, कृपालु महाराजको नाति, उहाँ आउनु भएको उद्देश्य नै हामी यहाँ जुन जीवहरू अहिले एकदमै दुखी छ नि, हरेक घर घरमा म हेर्छु आमा बुबा छोराछोरी सबैजना दुखी छ, व्यापारी जागिरदार सबै नै दुखी, यति दुखी कि रोगले दुखी, व्यापार छैन दुखी, मान्छेहरू यति दुखी छ। अनि अब अरू के गरेर हामीले सक्छ त? औषधि भनेको त मनको आनन्द नै हो, पैसाले त केही गर्न सक्दैन भनेर अनि मैले यही नै उद्देश्यलाई नै अब कृपालु महाराजको सिद्धान्त नै मानिसलाई आनन्द दिने, मनलाई कसरी आनन्द बनाउने त? न त अरबौँपट्टि सुखी छ, न त रोडपट्टि नै सुखी छ, कोही पनि सुखी छैन, पाए पनि भएकै दुःख छ, नभएकोलाई नभएकै दुःख छ। त्यो नै एकचोटि तत्त्व ज्ञान सबै सम्झौँ भनेरै मैले यो प्रवचन चाहिँ उहाँ देख्ने बित्तिकै मैले यो 2 दिनको भए पनि ल म कसरी हुन्छ म यसलाई व्यवस्था गर्छु भनेर यो प्रवचनलाई हामीले सुरु गरेको हो। अब उहाँ इन्डियामा बसिराख्नु भएको त्यतिकै यहाँ आउने नै मलाई थाहा पनि थिएन, केही थाहा थिएन। उहाँको आउने 2 जना आएर मलाई दिदी तपाईँ कहाँ आएपछि प्रवचन हुन्छ नै भनेर आउनुभयो आशा। अब यो प्रवचन भने त हजुरको कुनै बर्थडे मनाउने होइन, यो त 10-20 लाखको कुरा हो। ठाउँदेखि लिएर ठाउँ पनि सिधै आउँदैन, साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर हरेक चिज धेरै पैसा लाग्ने हो। यो अब हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई खास त सरकारले यस्तो राम्रो कुराहरू ल्याउँदा ठाउँ यो हरेक चिजलाई चाहिँ मलाई निशुल्क गरिदिए चाहिँ
ज्ञानको प्रधान देशमा यस्तो ज्ञान दिन आउँदा पनि पैसा सकाएर होइन कि झन् त्यस्तोलाई त पुरस्कार दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरा पनि एकचोटि हजुरहरूले यो पत्रकार सम्मेलन गरेको बेला पनि एकचोटि भन्न मन लागेको थियो मलाई, तर समय पुगेन, हाम्रो अलि ढिलाको कारणले मैले यो भन्न पाएन। अहिले पनि एकचोटि यो कुरालाई हजुरहरूले एकचोटि राखिदिनु भए चाहिँ हुन्थ्यो, किनभने उहाँहरू त हामीलाई आनन्द दिन आउनु भएको, तर अब ठाउँको पनि लाखौँ लाख तिर्नुपर्ने प्लस हरेक चिजको पैसा तिरेर गर्नु पर्दाखेरि यो जुन ज्ञान छर्नलाई पनि पैसा लगानी गर्नुपर्ने जस्तो, अब कुनै रिटर्न त हामीले मागेको होइन, यसमा त ज्ञानै मात्र दिएर जाने हो उहाँले। त्यही भएर यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ यो प्रस्तुत गरिदिनु होला सबैको अगाडि। ओडाले पनि सहयोग भनेको कुराले चाहिँ सहयोग भयो, पैसाले चाहिँ कहीँबाट हामीले 2 रुपियाँ पनि लिएर गरेको होइन। यो 2 दिनभित्रमा अब जस्तो भने नि हजुरले यो प्रवचन गर्नलाई पनि कुनै गाह्रो छैन, कुनै गाह्रो भन्दा पनि अति नै गाह्रो काम, यो सजिलो छैन। अब पम्पलेटहरू चाहियो, फ्लेक्स चाहियो, जति हामीले प्रवचन गरे पनि अब मान्छेहरू त त्यतिकै त आउनुहुन्न, हामीले फेसबुक मार्फत गरे, अब 2 दिनभित्रमा त कसरी आउनुहुन्छ। अब कुनै ढोका एउटा बनाए पनि त्यसलाई 70-80 हजार जस्तो जाने भन्दाखेरि 10-15 लाख त त्यसै पनि हजुरको यस्तो काम गर्दा खर्च हुने। त्यो भएको भएर सरकारले पनि यो चिजलाई एकचोटि चाहिँ ध्यान दिनु भए, यो देशकै कल्याण हुने कामको लागि अलिकति सरकारले पनि त्यो टेवा दिनुभयो भने चाहिँ अझै हाम्रो देशमा ज्ञान, सबैसँग ज्ञान भयो भने त देश पनि राम्रो भएर आउँछ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि सरकारसम्म पुर्याइदिनु भए राम्रो होला जस्तो छ मलाई। त्यतिकै चाहिँ यो सजिलो काम पनि होइन, सबैले गर्छु भनेर सक्ने काम पनि होइन। अब हरेक चिजहरू, अब म त भने नि मसँग क्यास पनि धेरै छैन, डाइरेक्टर पनि मै, निर्माता पनि मै, उद्घोषक पनि मै भएर मैले एक्लैले हरेक पम्पलेट पनि म आफै बाँड्न हिँडेँ, फ्लेक्स टास्न पनि म गएँ, एउटा 2टा भाइहरू आएर साथ दिनुभएछ। हरेक कुरामा मैले 10-15 जनाको काम एक्लै नै गरेर गरिरहेको छु। अब त्यो खर्च बचाउनको लागि पनि हो, र अब ठाउँ त तिर्नै पर्यो हजुरको, फ्लेक्सहरू पनि पैसा तिर्नै पर्यो, प्लस अब साउन्ड सिस्टमकै लाखौँ रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ यस्तो कुनै राम्रो कामहरू आयो भने चाहिँ सरकारले यो काममा अलिकति टेवा दियो भने चाहिँ, किनभने उहाँले त सयौँ मान्छेलाई कल्याण गर्न आउनु भएको हो नि। जुन अब त्यतिकै पनि स्कुलमा पढाउन जानुभयो भने त टिचरलाई त पक्कै हामीले पैसा दिनुपर्छ नि, उहाँ त पैसा लिन आउनु भएको पनि होइन, हामी ज्ञान दिन आउनु भएकोलाई पनि अझ उहाँ पुरा लगानी गरेर हामीलाई ज्ञान दिने त त्यो अलिकति नमिले जस्तो छ मेरो मनमा है। एकचोटि चाहिँ यो कुरामा तपाईँहरूले छलफल पनि गर्नुहोस्। तपाईँहरू त पत्रकार साथीहरू बस्दा यसमा अलिकति टेवा दियो भने के होला भनेर एकचोटि यो चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध सबै धर्मावलम्बीलाई। अब नराम्रोहरू हामीले समाचारहरू सुनि पनि रहेको छु, तर म चाहिँ यो 30औं वर्ष भयो राधे राधेमा हिँडिरहेको। यसको चाहिँ कृपालु महाराजको सिद्धान्त यति राम्रो छ, हजुरहरू डुबेर हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ आफै नलागिकन कसैले भनेर थाहा हुने चाहिँ सिद्धान्त होइन, यो चाहिँ आफैले सुनेर आफै डुबेर हेर्नुपर्ने सिद्धान्त हो। यो नै भन्न चाहन्छु म।